vascular bundle, we know it is the part of vascular tissue system. Okay, it is part of vascular tissue system. All right, so all the three important parts belong to three different tissue systems. Now we talk about the epidermis. Okay, yes. अच्छा, इस लाइन में ना ये याद रखना कि कह रहा है कि जो वर्टिकल सेक्शन हमने लिया है, सबसे पहले तो हमने वर्टिकल सेक्शन लिया है, ठीक है, याद रखना वर्टिकल सेक्शन लिया है इसका डॉर्सोवेंट्रल लीफ का थ्रू द लैमिना. ठीक है, लैमिना क्या होता है, होप हमें पता है. लैमिना ऐसे जो लीफ होती है, इधर देखो ये लीफ है, तो इसका जो मेन ये लैमिना होता है, ठीक है, इसके उससे हमने इसे काटा है. तो इस यहाँ से हम इसका सेक्शन देख रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं. व्हाट इज़ वर्टिकल? लाइक दिस, ऊपर से ऐसे स्ट्रेट, दिस इज़ अ वर्टिकल सेक्शन. ठीक है, वर्टिकल सेक्शन लिया हमने लैमिना के थ्रू. अब थ्री पार्ट्स दिखे हमें, एपिडर्मिस दिखा, मेसोफिल सेल्स दिखे और वास्कुलर सिस्टम दिखा. फिर बात करते हैं एपिडर्मिस की, जो अपर और लोअर साइड. याद क्या रखना है, अपर साइड को कहते हैं एडेक्सियल. ये यूज़ कर सकते हैं वर्ड को. तो क्या बात है, अपर साइड को कहते हैं एडेक्शियल, डी एडेक्शियल. एंड द लोअर सरफेस को कहते हैं एबैक्सियल, बी. लोअर सरफेस को बी मतलब एबैक्सियल और अपर सरफेस को डी एडेक्शियल. ठीक है, तो ये दोनों हो गया लीफ का, जिसकी कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल होती है. वी रिमेंबर व्हाट इज क्यूटिकल, राइट. क्यूटिकल वॉज द आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्मिस, राइट. तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, सबसे पहली बात याद रखो कि वेंट्रिकल सेक्शन लिया है, दूसरी बात लैमिना के थ्रू लिया है, तीसरी बात ये तीन पार्ट्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है. फिर चौथी बात क्या होगी कि एबैक्सियल अपर को कहते हैं और लोअर को एडेक्शियल एबैक्सियल लोअर को कहते हैं और एडेक्शियल लोअर को अपर को कहते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि लीफ जो है उसकी पिथ जो है वो बहुत पिथ नहीं, क्या नाम है इसका, क्यूटिकल कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब क्लियरली विजिबल है. सी द क्यूटिकल इज कॉन्स्पिक्यूअस, ये हमारी फिफ्थ बात हो गई. सो दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट द क्यूटिकल इज क्लियरली विजिबल. All right, then it says that the abaxial epidermis, what is abaxial? Abaxial means lower, right? B means for lower. So the abaxial epidermis generally bears more stomata than the adaxial epidermis. मतलब जो lower surface है, ये तो हमें पहले से ही पता है कि जो lower surface है सेल प्लांट के उसका डाइकॉट के उसका लीफ का, yes, जो lower surface है ना उस पर ज़्यादा स्टोमेटा है एंड कंपैरिजन टू द upper surface, correct? So we know that the lower surface has more what the lower surface has more stomata than the upper surface. This will be our fifth point. Adaxial means what? Upper. तो अपर पे कम होते हैं, लोअर पे ज़्यादा होते हैं. रिमेंबर दिस. देन इट सेज द लैटर में इवन लैक स्टोमेटा. लैटर मीन जिसके बारे में बाद में बात की गई है. किसके बारे में बाद में बात की गई है? अपर सरफेस की. तो अपर सरफेस जो होता है ना वो शायद से कभी कभी तो उसमें स्टोमेटा होते ही नहीं है. सो दिस विल बी द सेवेंथ पॉइंट. दे में लैक स्टोमेटा एज वेल. विच वन? द अपर पार्ट. ओके, फिर कहता है कि द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल. मतलब जो ऊपर वाला एपिडर्मल सरफेस होता है जो कि एडेक्शियल होता है और जो नीचे वाला सरफेस है एबैक्शियल, इन दोनों के बीच में जो सेल्स है उन्हें कहते हैं मेसोफिल सेल्स. ठीक है, उन्हें कहते हैं मेसोफिल सेल्स. तो मेसोफिल सेल्स जो होती हैं दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा. इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. द adexial place palisade parenchyma is made of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends to the lower epidermis. There are numerous large spaces and air cavities between these cells, right? The vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins and the midrib. The size of vascular bundle depends on the size of the veins. The veins vary in thickness in the reticulate venation of dicot leaf. The vascular bundles are surrounded by a layer of thick bundle sheath cells. Look at the figure dash 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 to find the position of xylem in the vascular bundle. So क्या कहता है? कह रहा है कि दोनों जो अपर और लोअर सरफेस है ना एपिडर्मिस की,
उसके बीच में क्या है, जो सेल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेसोफिल सेल्स. So the cells present between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll cell. All right. फिर कहता है कि जो mesophyll cells होती है ना उसमें chloroplast होता है. Now we know this that the mesophyll cells possess chloroplast. Correct? mesophyll cells में chloroplast होता है, right? और उसके बाद से कह रहा है ये फोटोसिंथेसिस करती है. ऑब्वियसली जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस तो होगी. तो मेसोफिल सेल्स की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है. नाउ दीज सेल्स, व्हाट सेल्स, मेसोफिल सेल्स आर मेड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स. तो मेसोफिल सेल्स के बारे में हमें क्या क्या बातें पता चली कि सबसे पहली बात तो ये कि ये कहाँ पे, ये टिश्यू होती है जो लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती है. दूसरी बात, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. तीसरी बात, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है. चौथी बात क्या कि ये पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है. 4 थिंग्स अबाउट मेसोफिल सेल्स टिल नाउ वी नो. फिर कह रहा है जो मेसोफिल सेल्स होती है ना वो 2 तरह की होती है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा. हमें पता है मेसोफिल सेल्स पैरेनकाइमा की बनी होती है और 2 टाइप के पैरेनकाइमा की बनी होती है, पैलिसेड एंड व्हाट, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा. करेक्ट? यस. नाउ कहता है कि एडेक्शियली प्लेस. नाउ व्हाट इज एडेक्शियली? एडेक्शियली मीन्स अपर, ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस की तरफ जो प्लेस्ड होती हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा सेल्स, वो बनी होती है लॉन्ग सेल्स की, इलोंगेटेड सेल्स की, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलली. मतलब वर्टिकली एज इन इस तरह से एक दूसरे के पैरेलली ये सब अरेंज्ड होती है. ठीक है, ऐसे मतलब है इसका. फिर कहता है राउंड और ओवल शेप्ड आर लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस. फिर यहाँ से इसके नीचे गोल या फिर ओवल शेप्ड की सेल्स क्या होती हैं, बनी होती हैं, जिनको कहते हैं स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, और ये लोअर एपिडर्मिस तक प्रेजेंट होती है. सपोज करो ये अबैक्सियल सरफेस है, ये अडेक्शियल सरफेस है. हाँ, तो ये अपर पोर्शन जो है कौन सा, ये हमारा है पैलिसेड, नीचे वाला कौन है, स्पॉन्जी, लूजली अरेंज होती हैं. करेक्ट? ये दोनों प्रेजेंट होती हैं. ये कौन सा सरफेस है, अबैक्सियल, यानी कि लोअर, एंड दिस इज अडेक्शियल यानी कि अपर. करेक्ट? यस. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट. फिर कहता है कि एक बहुत सारी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है इनके बीच में. मतलब कैसे होगी कि ये पैलिसेड सेल्स हैं और यहाँ पे जो स्पॉन्जी सेल्स हैं इनके बीच में ऐसे ऐसे खाली स्पेसेस होंगी जिन्हें हम एयर कैविटी कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे एयर, ये जो है ये है एयर कैविटी, ऐसे एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी. अभी हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे. फिर यहाँ तक हो गई हमारे मेसोफिल सेल्स के बारे में बात. तो क्या क्या पढ़ा मेसोफिल के बारे में? सबसे पहले कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में इनका टिश्यू प्रेजेंट होता है, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराते हैं, पैरेनकाइमा के बने होते हैं. पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा 2 टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर. अडेक्शियली यानी कि ऊपर की तरफ जो पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है उसे पैलिसेड पैरेनकाइमा कहते हैं, जो कि लंबे सेल्स का बना होता है, जो अरेंज्ड होते हैं वर्टिकली और पैरेलली टू ईच अदर. उसके बाद इससे नीचे आओगे तो ओवल या राउंड शेप के जो लूजली अरेंज स्पॉन्जी सेल्स होते हैं वो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं और एक्सटेंड करते हैं लोअर एपिडर्मिस तक. ठीक है, आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर. फिर कहता है इन स्पॉन्जी पैरेनकाइमास के बीच में बहुत सारे लार्ज स्पेसेस होते हैं और एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं. आई होप दैट वी आर क्लियर. फिर कहता है कि जो वैस्कुलर सिस्टम है वो वैस्कुलर बंडल्स को इंक्लूड करता है जिसे वेन्स और मिडरिब्स के थ्रू देखा जा सकता है. देखो कैसे. अच्छा, मतलब जैसे व्हाट आर वेन्स एंड मिडरिब्स, लेट मी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन. सी, दिस इज अ लीफ. ओके, नाउ जो बीच वाला थिकर पोर्शन होता है ये होता है हमारा मिडरिब, ये हमारा मिडरिब है. ठीक, अब फिर साइड से छोटे छोटे वेन्स निकलते हैं, छोटे नहीं थिनर वेन्स होते हैं. तो ये हमारा है मिडरिब जो थोड़ा मोटा होता है और ये वेन्स होते हैं. अब
वेन्स होते हैं, और हमें पता है डाइकॉट स्टेम में, सॉरी डाइकॉट रूट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब ऐसे नेटवर्क लाइक बना होता है, वेन्स का नेटवर्क होता है इसमें। हाँ, तो ये हमारा डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, तो जो वेन्स की साइजेस होंगी ना वो अलग अलग होंगी, और वेन की साइज़ के, वेन के डायमीटर के हिसाब से क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स का भी साइज़ जो है वो डिपेंड करेगा। तो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू रिमेंबर। इट सेज दैट कह रहा है कि द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। आई होप दैट वी विल ऑल रिमेंबर दिस पॉइंट। कहता है द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ व्हाट, द वेन्स। क्लियर? ठीक है, फिर कह रहा है कि जो वेन्स होते हैं वो थिकनेस में वैरी करते हैं क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन होती है डाइकॉट्स में, ये हमें पता है। द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक बंडल शीट सेल्स। ठीक है ना, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये बंडल शीट सेल्स से सराउंडेड होते हैं। याद करो मोनोकॉट्स रूट्स में भी बंडल शीट देखने को मिलता था, उसके भी जो वैस्कुलर बंडल्स होते थे ना वो बंडल शीट से सराउंडेड होते थे। को दिखा दूँ जब आ गए हैं तो, सी हियर, बंडल शीट से सराउंडेड होते थे कौन, वैस्कुलर बंडल्स, और यहाँ पे भी बंडल शीट सेल से सराउंडेड होते थे। डिफरेंस क्या है, वो मोनोकॉट्स की रूट होती थी, ये डाइकॉट्स का लीफ है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमें पता चली है डाइकॉट लीफ के बारे में। क्या क्या, एक क्विक रिकैप मान लेते हैं। कहता है let's change few colors then we'll start. अरे यार चल ही नहीं रहा ये, छोड़ो ऐसे ही करते हैं। कह रहा है कि डाइकॉट लीफ जो होती हैं वो पहले तो उनका वर्टिकल सेक्शन लेंगे लैमेला के थ्रू, फिर कहता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स और वैस्कुलर सिस्टम। फिर एपिडर्मिस की बात करते हैं, कहता है 2 सर्फेसेस होते हैं, अपर सर्फेस जिसको अडेक्शियल कहते हैं, लोअर सर्फेस जिसको अबेक्शियल कहते हैं। ठीक, इसमें कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल होता है, क्लियरली दिखता है क्यूटिकल इसका। फिर क्या बात करता है, कहता है कि जो अबेक्शियल और जो अडेक्शियल पोर्शन होता है ना, जो इसमें से जो लोअर पोर्शन होता है, जबकि अबेक्शियल होता है वो ज़्यादा स्टोमेटा बेयर करता है, और जो लोअर मतलब जो अपर पोर्शन होता है वो कम स्टोमेटा बेयर करता है। ठीक, फिर कहता है जो नीचे वाला है, मतलब जो अपर वाला पार्ट है वो कम स्टोमेटा बोर करता है, मतलब या कभी कभी तो होता ही नहीं इसमें, कभी कभी देयर इज नो स्टोमेटा और इट लैक्स स्टोमेटा। ठीक है, फिर कहता है जो टिश्यू है अपर और लोअर का, वो उसके बीच में जो बीच में टिश्यू होता है, अपर और लोअर के बीच में जो टिश्यू है इसे कहते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स की बातें क्या क्या पता चली, दिस पोजेस क्लोरोप्लास्ट, दिस परफॉर्म्स क्लोरोफिल, दिस परफॉर्म्स व्हाट, फोटोसिंथेसिस, and it is made of parenchyma cells. Now these mesophil parenchyma cells are of 2 types, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। तो पैलिसेड कहाँ प्रेजेंट होता है, पैलिसेड प्रेजेंट होता है अडेक्शियल पोर्शन में, अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जिसे जो कि कैसे सेल्स होते हैं, इलॉन्गेटेड लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और कैसे अरेंज होते हैं, वर्टिकली और पैरेलली। ठीक है, अब उसके नीचे जब आओगे तो ओवल या राउंड शेप्ड के लूजली अरेंज स्पॉन्जी सेल्स मिलेंगे, जो कि सिचुएटेड होते हैं कहाँ, बिलो पैलिसेड सेल्स। नाउ दिस एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करता है। समझ आ गई बात? फिर कहते हैं देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दी सेल्स। मतलब देखो इस डायग्राम में देखो, ये पैलिसेड के बीच में नहीं, स्पॉन्जी वाले सेल्स के बीच में देखो ये कुछ कुछ एयर कैविटीज़ है ना, ये स्पेसेस और एयर कैविटीज़ है, इसी की बात कर रहा है। ठीक, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मेसोफिल सेल्स के बारे में। ठीक, अब फिर बात करता है वैस्कुलर सिस्टम की। वैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसको हम लोग वेन्स के थ्रू देख सकते हैं। मतलब जैसे ये वेन है ना, तो जब इसको काटोगे तो इस वेन के अंदर से हम लोग इसका जाइलम और फ्लोएम देख पाएंगे। पर जो वैस्कुलर सिस्टम है, वैस्कुलर बंडल्स का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है किस पे, साइज़ ऑफ वेन्स पे। जैसा वेन होगा उसी साइज़ का वैस्कुलर बंडल होगा। जो मिड रिब होती है वो सबसे थिक होती है, बाकी की वेन्स की साइज़ डिफर कर सकती हैं। और क्या याद रखना, रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट लीव्स में। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बंडल शीट सेल से। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब आओ डायग्राम में देखो, सबसे ऊपर ये क्यूटिकल है हमारा, देखो लिख ही दूँ, दिस इज़ व्हाट, क्यूटिकल। दिस इज क्यूटिकल। ओके, नाउ क्यूटिकल के नीचे क्या है, ये अपर वाली एपिडर्मिस है, अपर अडेक्शियल, देखो लिखा ही है अडेक्शियल वाली है। फिर उसके नीचे क्या है,
उसके नीचे ये फिर अपर वाले के नीचे पैलिसेड वाला जो है सेल्स है, पैलिसेड पैरेन्काइमा है, मीजोफिल सेल्स का पहला पोर्शन। फिर उसके नीचे क्या है, ये देखो उसके नीचे क्या है, स्पॉन्जी वाला है, स्पॉन्जी वाला पूरा एक्सटेंड करता है नीचे तक। ये नीचे वाला पोर्शन कौन है, ये है हमारा अबैक्सियल यानी कि लोअर वाला पार्ट, लोअर एपिडर्मिस, सी अबैक्सियल एपिडर्मिस, राइट। और उसके बीच में ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन है मीजोफिल सेल्स का। ये पैलिसेड है, बीच में स्पॉन्जी में एयर कैविटीज़ हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है। अब ये सब स्टोमेटल कैविटी क्या होती है, स्टोमेटा के जस्ट ऊपर वाली कैविटी, ये स्टोमेटा है, ओपनिंग्स हैं किसमें, अबैक्सियल सरफेस की, ठीक है। देखो अडेक्शियल पे एक भी नहीं दिया है, तो उसने कहा था कि अडेक्शियल पे होगा या नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, छोटे 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 बहुत कम होंगे, ठीक है। तो आई होप दैट द डायग्राम इज़ ऑल्सो क्लियर। अच्छा, जाइलम फ्लोएम की बात कर लेते हैं, वास्कुलर बंडल्स की। तो यहाँ पे मान लो एक रिब आके खुली, एक वेन आके खुली, ठीक है। तो ये जो ऊपर की सेल्स है, ये वाली, ये बंडल शीट सेल्स दिखा रही हैं, अलग कलर से दिखाते हैं। ये ऊपर वाली क्या है, ये बंडल शीट सेल की लेयर है। और बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, अपना जाइलम और फ्लोएम है। कह रहा है कि ये जो है ये जाइलम है और ये ब्लू ब्लू जो सेल्स हैं ये फ्लोएम है, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर एंड वी विल रिमेंबर द डायग्राम एज वेल। अब बात करते हैं डाइकॉट की लीफ की। डाइकॉट की लीफ की बात करते हैं, तो इसकी लीव्स होती हैं आइसोबाइलेटरल। और पहले वाली कैसी थी, पहले वाली थी डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल। ऑलराइट, चलो आइसोबाइलेटरल लीव्स क्या होती हैं आप पढ़ते हैं। कहता है द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। In an isobilateral leaf, the stomatas are present on both the surface of epidermis, and the mesophyll cells is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. In grasses, certain adactyal epidermal cells along with veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss. The parallel venation in monocot leaves is reflected in a similar size of vascular bundles, except the main vein, as seen in the vertical section of the leaf. अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें कह दी, रुको। कहता है सबसे पहले कहता है लेट्स मेक अ न्यू कलर। अरे यार ये मेरा हाथ चल नहीं हो रहा, चला ब्लू, पिंक, पर्पल, रेड, ये कलर, ठीक है। कह रहा है कि ये बहुत टाइप में सिमिलर होती है डॉर्सोवेंट्रल लीफ के, पर कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस क्या कह रहा है कि जो स्टोमेटा है ना वो दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, अबैक्सियल और एडेक्सियल साइड्स पे, ठीक है। पहले वाले में क्या होता था, क्या नाम है, डाइकॉट्स में क्या होता था कि ऊपर वाले सरफेस पे बहुत कम होता था और नीचे वाले सरफेस पे ज़्यादा होता था, ऊपर पे तो होता भी नहीं था कभी कभी, पर यहाँ पे दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मेसोफिल सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी में, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें एक ही टाइप मतलब एक ही सिमिलर सेल्स होती हैं मेसोफिल की, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले पैराग्राफ में ये दो चीज़ें याद रखने को। फिर दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है इन ग्रासेस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रासेस की। सो इन ग्रासेस व्हाट हैपन्स, कुछ ऐसी एडेक्शियल सरफेस पे सेल्स होती हैं जिन अलोंग द वेन्स जो मॉडिफाई कर जाती है एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, लार्ज एंड एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स, जिन्हें क्या कहते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स। ये PYQ है, ये बुलिफॉर्म सेल्स अभी पिछले साल ही आया है, तो इसको याद रखना, दिस इज़ अ PYQ, ओके। द क्वेश्चन वॉज कि क्या काम होता है बुलिफॉर्म सेल्स का, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं कि जब लीफ ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया होता है, व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्जॉर्ब वाटर, ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करती है, जब पानी अब्जॉर्ब कर चुकी होती है तो टर्जिड हो जाती है। व्हाट इज टर्जिड, टर्जिड एज इन हार्ड हो जाती हैं। हार्ड मतलब आई होप एवरीवन नोज व्हाट्स टर्जिड, राइट। तो टर्जिड हो जाती हैं, लेकिन तब मतलब मान लो जब टर्जिड हो गई तो कड़क हो जाएगी लीफ और एक्सपोज हो जाएगी स्टोमेटा, मतलब एक्सपोज हो जाएगी सनलाइट में, ठीक। तो द लीफ बिकम्स एक्सपोज। सो मतलब सीक्वेंस लिख लेते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स व्हेन दे अब्जॉर्ब वाटर, दो डायरेक्शन में जाएंगे। रुको फ्लो चार्ट बनाते हैं।
किधर बना है? इधर बना है। ऑलराइट, सो वी हैव द स्पेस नाउ कहता है कि जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये दो काम करती हैं। पहला, अगर अब्जॉर्ब कर ली वाटर, इफ़ दे हैव अब्जॉर्ब्ड वाटर देन व्हाट हैपेंस व्हेन दे अब्जॉर्ब वाटर, देखो क्या कह रहा है, वो टर्जिड हो जाती है और लीफ एक्सपोज हो जाता है, राइट। अच्छा ठीक है व्हेन दे अब्जॉर्ब वाटर व्हाट हैपेंस, लीफ बिकम्स टर्जिड होने के बाद लीफ इज एक्सपोज हो जाती हैं, राइट। लीफ इज एक्सपोज, तो ये तो पहला कंडीशन हो गया कि अगर मान लो पानी अब्जॉर्ब कर लिया तो ये केस फर्स्ट ले लो। फिर अगर मान लो पानी नहीं हुआ, फ्लैसिड हो गई लीफ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, या पानी मिला नहीं, वाटर स्ट्रेस है, कोई भी कंडीशन ऐसी हुई जब पानी नहीं मिल पाया, तो क्या ये कराती हैं, ये लीव्स की इनवर्ट कर्लिंग करा देती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो जाए। यही क्वेश्चन आया था नीट में। कहता है कि अब्जॉर्ब वाटर और व्हेन वाटर स्ट्रेस, मतलब पानी नहीं है, when we are going through a water stress, then what happens, it becomes flaccid, it makes the leaf flaccid, and due to which the leaf curl inside, or more accurately you can say the leaf curl inwards, okay, the leaf curl inwards. This is due to the bulliform cell. And why does it curl inwards? To reduce water loss, correct, to reduce water loss. So these are the functions of bulliform cells. दो फंक्शन हमने देखे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बुलिफॉर्म सेल्स आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं। फिर बात करते हैं वेनेशन की। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, मोनोकॉट्स आर पैरेलली वेनेटेड। फिर कहते हैं मोनोकॉट लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, जिसकी वजह से जो साइज होता है नियरली सिमिलर होता है सारे वास्कुलर बंडल्स का, ठीक है। द साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स इज सेम। वाई सो आई बताती हूँ। फिर कहता है एक्सेप्ट द मेन वेन, वाई सो अब डायग्राम से दिखा देती हूँ, एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शन। ओके, तो देखो ये इसकी लीफ है, ठीक है। अब ये मेन रेब हो गई, ये थोड़ी सी चौड़ी होती है, हमें पता है मेन वेन थोड़ी चौड़ी होती है। बाकी की रिब्स, बाकी की वेन्स ऐसे जाती हैं, देखो सब सेम साइज़ की, कोई ना बड़ी ना छोटी। ये हमारा, इसीलिए ये हमारा मोनोकॉट में जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना, इनका साइज़ सेम होता है। अभी डाइकॉट का बनाऊँ, देखो ये डाइकॉट की लीफ हो गई, मिड रिब तो हमेशा ही चौड़ी हो गई। फिर इसमें क्या होता है, ऐसे निकला, ऐसे 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 यहाँ से निकला, ठीक ठीक ठीक, देख रहे हो नेटवर्क बन रहा है, छोटे छोटे वेन्स और निकल रहे हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे, इधर से निकालो, देख रहे हो ये रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा ही होता है ना, नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है इसमें, नेटवर्क ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम होगा। तो देख लो इसमें सारे वास्कुलर बंडल्स का साइज़ क्या है, सिमिलर, नियरली सिमिलर, एक्सेप्ट व्हाट, दिस इज, लेट मी मेक द मिड रिब विद अदर कलर, दिस इज द मिड रिब, ठीक है। मिड रिब को छोड़ के बाकी सबका साइज़ सेम है, और इसमें तो सबका ही साइज़ डिफरेंट होता है, जैसे जिसका वेन वैसे उसकी साइज़। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। दिस इज़ व्हाट, डाइकॉट्स, ठीक। इसमें भी लिख देती हूँ वास्कुलर बंडल साइज डिफरेंट एज वेन्स, ठीक है। सो आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर, ऑलराइट, ऑलराइट। सो द पॉइंट शुड बी क्लियर। सो वी हैव कंप्लीटेड द एनाटॉमी। चलो समरी फटाक से पढ़ लेते हैं। कहते हैं एनाटॉमिकल प्लांट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज। Anatomically, plants are made of different kinds of tissues. The plant tissues are broadly classified into meristematic, apical, lateral, intercalary and permanent, simple and complex. ये वाला पोर्शन जो है ना टेक्स्ट में से पूरी तरह से उड़ा दिया, मतलब इतने दुष्ट हैं एनसीईआरटी वाले। This portion has been completely removed from the text, but they have not removed it from the summary.
तो याद रखना ये पूछ सकता है कि कैसे कैसे क्लासीफाई होता है। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछना चाहिए पर फिर भी पूछ सकता है। फिर टिश्यूज़ का मेन फंक्शन देखो, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट में। सो दैट इज़ वाई रीडिंग समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है द assimilation of food and its storage, transportation of water and mineral, photosynthesis, mechanical supports are the main functions of the tissue। क्या क्या functions है टिश्यूज़ के और देखते हैं। कहता है assimilation of food and its storage पहला फंक्शन नंबर 1। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, साइलम फ्लोएम कराते हैं, फंक्शन नंबर 2। फिर कहता है मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, अच्छा ये एक ही में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन किसका वाटर का, मिनरल का और फोटोसिंथेसिस मतलब वही प्रोडक्ट्स जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट, दूसरा फंक्शन हो गया इसका, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। फिर और लास्ट फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये तीसरा फंक्शन हो गया किसका, टिश्यूज़ का। ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं टिश्यूज़ के। कहते हैं 3 मेन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। यहाँ से दिया हुआ है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आर मेड ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। ये भी याद रखना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। पूछ देगा कि एपिडर्मल सिस्टम फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट, वास्कुलर तो पता है हमें एपिडर्मल करता है, ग्राउंड करता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। अब देखो ये कहीं पर भी पूरे टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, बस उसमें लिखा है कि ये तीनों जो होते हैं ये पैरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये 3 जोन्स में होता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ, ये पार्ट्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के, ठीक है। फिर कहता है क्या कि द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म बाय जाइलम एंड फ्लोएम, ये पता है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, द वास्कुलर बंडल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वी नो दिस। द वास्कुलर बंडल्स फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यूज एंड ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स, ठीक है, ये भी हमें पता है पर वील रिमेंबर दिस पॉइंट। कहता है कि वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग टिश्यूज बनाते हैं और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसलोकेट कराते हैं वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स। आई होप दैट we are clear with it. Now it says monocots and dicot plant shows marked variations in their internal structures. They differ in type, number and location of vascular bundles. The secondary growth occurs in most of the dicot roots and stems. तो ये चीज़ याद रखना, they differ in type, number, location of vascular bundle, ये याद रखना किस किस में, टाइप, दूसरा नंबर और तीसरा लोकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल में मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स ज़्यादातर डिफर करते हैं। So with this we end our chapter. Now what I expect us to remember is to always read the summary. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो टेक्स्ट में कहीं नहीं थे पर समरी में दिए हुए हैं, so we'll remember these points as well and I hope that everything is clear. All right, thank you then, bye bye.